हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है स्टेशन नंबर 5 पे, यानी कि डेस्टिनी नंबर 5, लाइफ पाथ नंबर 5, जिनका भाग्यांक पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करने के बाद 5 आता है। वो रूल करते हैं प्लैनेट मर्क्यूरी से। मर्क्यूरी यानी बुध, जो तेज़ी से घूमता है सन के आसपास। इस वजह से इन लोगों का होगा तेज़ दिमाग, तो ये लेंगे डिसीजंस जल्दी, यानी कि क्विक डिसीजन मेकर होंगे। क्योंकि ये लोग थोड़े से ऑलराउंडर होते हैं, ज़िंदगी में कोई भी एक काम करके जल्दी से ऊब जाते हैं। इसीलिए ये अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, एक साथ ही कई काम कर सकते हैं ये लोग। अपनी फैमिली के जो पारिवारिक कार्य होते हैं, जैसे कि इनकी फैमिली में कोई बिज़नेस है जो चलता आया है कई पुश्तों से, ये वो नहीं करना चाहेंगे, कुछ हटके करना चाहते हैं। अपने दम पर अपना दिमाग चलाकर कर पाएंगे कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन चाहत होती है इनके में कि मैं कुछ अलग से काम करूं। और इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होती है। अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करना अच्छे से जानते हैं इन प्रॉपर वर्ड्स। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि नंबर 5 जो होता है वो एक बैलेंस का नंबर होता है, ये इनकमिंग मनी फ्लो का नंबर होता है। अगर आपकी लाइफ में इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट है तो आप देखोगे कि आपका जो पैसा है कहीं अटकता नहीं है। जब भी आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो कुछ ख़ास परेशानी दिक्कत नहीं होती है, आपको कहीं ना कहीं से सब मैनेज हो जाता है, अरेंज हो जाता है। तो इस वजह से आप चीज़ों को बैलेंस कर पाते हो या करना सीखते हो अपनी इस लाइफ में। इमोशनली भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जल्दी से अपने इमोशंस बाहर नहीं लाते हैं, वो बैलेंस बना के चलते हैं। बहुत जल्दी से खुश भी नहीं होंगे, बहुत जल्दी से दुखी भी नहीं होंगे। ऐसे व्यक्ति सेटिस्फाइड नेचर के होते हैं, जो मिल गया बस उसी को मुकद्दर समझते हैं। इनकी लाइफ में ये धीरे धीरे फोकस करते हैं और लास्ट में कामयाब हो ही जाते हैं। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग स्लो होती है। सन से जो पहला प्लैनेट है वो मर्क्यूरी है, और उसकी जो ऑर्बिट है वो इस तरह से है कि मर्क्यूरी सबसे तेज़ है बाकी सारे प्लैनेट से। इट इज़ द फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट अराउंड द सन, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति जिनका डेस्टिनी नंबर 5 या पर्सनालिटी नंबर 5 आता है ना, ये लोग बड़े तेज़ी से एक्शन लेते हैं, क्विक डिसीजन मेकर होते हैं, और इनका जो दिमाग है वो एक जगह पे नहीं टिकता है। ये भी करना चाहते हैं, थोड़ी देर बाद ये बोर हो जाते हैं, फिर दूसरा कुछ करना चाहेंगे। तो मल्टीटास्किंग करना भी इनको बहुत अच्छे से आता है। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव हो जाता है तब जब मल्टीटास्किंग करने से ना आप अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज करते हो, आप अपने एक काम में टिक नहीं पाते हो, तो वो इन द लॉन्ग रन आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होता, कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं दे पाता। जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उतने आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पाते हैं। दूसरा ये होता है इनके साथ, ये दिक्कत होती है कि दूसरों को सहारा देते देते ना ये अपने लिए प्रॉब्लम्स बढ़ा लेते हैं। और अगर तो ये नेगेटिव एनर्जी हो गई आपकी, तो फिर आपका जो बैलेंस है वो सबसे पहले बिगड़ जाएगा। अपना इमोशनल बैलेंस है ना, आपके जो फाइनेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं डामाडोल हो जाएंगे। इवन आपकी वाणी यानी कि आपके कम्युनिकेशन में भी ये इफ़ेक्ट आएगा। आप ना, हो सकता है लोगों को बुरा भला कहने वाले बन जाओ, फजूल की बात करो, या फिर एकदम ही चुप हो जाओ। ठीक है, तो ये सारी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं आपकी, मर्क्यूरी आपका जब नेगेटिव में जा रहा है तब। तो इस तरह से आप खुद को एनालाइज कर सकते हो। अगर कि ये नेगेटिव जा रहा है तो आपको ज़रूरी है सूर्य का उपाय करना, यानी कि सन की रेमेडी करना आपके लिए ज़रूरी है, जो कि है नंबर 1 की रेमेडी। वो ये होगी कि आप सुबह उठकर सूर्य नमस्कार कीजिए एटलीस्ट 5 टाइम्स, ऑफ कोर्स सनलाइट में। जो लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं वो सुबह उठकर सूर्यदेव को जल चढ़ाइए एक पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, टाइम आपको शिफ्ट नहीं करना है, एक ही टाइम रखिए सुबह का, तो उस टाइम पे रोज़ आपको जल चढ़ाना है। और जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं, नॉन हिंदू हैं, वो मॉर्निंग में सनलाइट लीजिए, आपको विटामिन डी मिलेगी, तो उसमें भी आपका ये सन का रेमेडी हो जाएगा। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं सुबह की सनलाइट में या फिर इवनिंग की सनलाइट में, जब आपको विटामिन डी मिल रहा है, आपको वो तपिश नहीं चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ यू टेक विटामिन डी। इट इज़ द राइजिंग सन और द सेटिंग सन। तो उसमें आप थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइजेस करेंगे तो भी काफ़ी अच्छा होगा। अगर आपको अपना बुध स्ट्रॉन्ग करना है, मर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आप डोनेट कीजिए। हरे मूंग की दाल जो होती है, आप उसे डोनेट कर सकते हैं। इट इज़ ऑफ ग्रीन कलर, अक्खा मूंग जिसे कहते हैं। और आप हरे फ्रूट्स किसी को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों को डोनेट कर सकते हैं, खास करके लड़कियों को। और जो हमारी गाय भैंसें बकरियां हैं उन्हें हरा चारा, हरी घास, हरे पत्ते खिलाइए,
तो आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी, बैलेंस बना रहेगा और सारी नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा मिल जाएगा। तो कैलकुलेट कीजिए क्या आपका डेस्टिनी नंबर 5 आ रहा है। अगर है तो फिर बताइए मुझे आपने कितना रिलेट किया और कमेंट्स दीजिए, ठीक है। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डेस्टिनी नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, टाटा। तो दोस्तों, आज जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, हो सकता है आपको कुछ पॉइंट्स लगें कि हाँ ये सच है मेरे केस में, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे लगेंगे आपको कि मुझ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो ये बहुत सही है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह है आपकी फुल डेट के बाकी के पैरामीटर्स, बाकी के मापदंड होते हैं जिनकी वजह से कुछ चेंजेस या बदलाव आते हैं। तो अगर आपको अपनी डेट का एनालिसिस कराना है, नेम एनालिसिस कराना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए इस ईमेल आईडी पे और व्हाट्सएप नंबर पे।